Jai Hind students, everybody's fine? Okay, today we are starting a new chapter from the second book, that is Summer of the Beautiful White Horse. Chapter name is Summer of the Beautiful White Horse. It is a very simple story. One family is that tribe, Armenian tribe, is known as their honesty. But the irony is there, विडंबना थी इस कहानी में कि आर्मेनियन ट्राइब को उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, परंतु नरेटर आराम और उसके कजन ने जॉन बैरो नामक फार्मर का एक घोड़ा चुरा लिया, व्हाइट हॉर्स, एंड दैट दे हैव स्टोलन फॉर द राइडिंग पर्पज ओनली, और वो भी घुड़सवारी के लिए। इस स्टोरी में दो गरीब बच्चे हैं, आराम और मुराद, दो बच्चे हैं, और ये बिलोंग करते हैं आर्मेनियन ट्राइब से। और ये जनजाति जो है अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थी कि भाई ये कोई बेईमानी नहीं कर सकते, कहीं भी इनकी लॉयल्टी पर जो कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इनकी ऑनेस्टी पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। परंतु बच्चे थे, नरेटर आराम जो है राइडिंग के लिए, घुड़सवारी के लिए एक घोड़ा चुरा लेता है और वो उसे कई दिन तक छुपाए रखते हैं। दोनों आराम और मुराद घुड़सवारी करते हैं। दे वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, वो शौकीन थे। इसलिए वो कहते हैं कि जब हमने जो घोड़ा चुराया है वो चोरी के लिए नहीं, सिर्फ राइडिंग के लिए चुराया है। खुसरो जो है नरेटर आराम के अंकल हैं, आराम जो है पात्र है इस कहानी का, उसके अंकल है खुसरो, बड़े ही सन की आदमी है। एक बार वो कहीं जो है दुकान पे सेविंग करवा रहे होते हैं, कोई दौड़ कर आता है उनके घर से और कहता है कि आपके घर में आग लग गई है। कुछ लोग कहते तो मैं क्या करूं, लग गई तो लग गई। He never bothers, बिल्कुल आराम पसंद आदमी, कभी कोई चिंता नहीं करते हैं। जॉन बैरो दूसरे पात्र हैं जो एक फार्मर हैं, किसान हैं, जिनका घोड़ा आराम और मुराद के द्वारा चुरा लिया जाता है। एक पात्र और है कहानी में, जोराब, जो मुराद के फादर हैं। ये जो है घोड़े को चुरा कर ले जा रहे होते हैं। और देखिए, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं उन पर शक भी नहीं किया जा सकता। सामने से जो है घोड़े का मालिक जॉन बैरो आ रहा होता है, वो अपने घोड़े को पहचान लेता है, उसका मुंह खुलवाता है, दांत गिनता है, परंतु उसे फिर भी विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जो घोड़ा भी आराम और मुराद के पास है बिल्कुल उसके घोड़े जैसा है, लेकिन वो उसका जुड़वा भी हो सकता है। वो इनके घर जाता है, वहां पर भी बात चलाता है कि किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पुअर बॉयज आराम और मुराद के लिए। दे गो बैक इन द फॉर्म ऑफ जॉन बैरोज वाइनयार्ड फार्म्स एंड पुट दैट हॉर्स इन द बार्न देयर, और उसी में खलिहान में जो है उस घोड़े को वापस छोड़कर आ जाते हैं। तो किस प्रकार एक फैमिली जो है ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, उसके बच्चे जो है डिसऑनेस्टी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, परंतु उन बच्चों को पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं। हालांकि उन्होंने चोरी तो की थी, किस लिए? सिर्फ घुड़सवारी के लिए, परंतु अंत में उन्हें अपने परिवार की, अपनी ट्राइब्स की, आर्मेनियन जिस ट्राइब से संबंध रखते थे उसकी इज्जत का भी उन्हें ख्याल था। इसलिए वो अंत में घुड़सवारी करने के बाद, कुछ दिन उस घोड़े को रखने के बाद, उस घोड़े को जॉन बैरो नामक जो किसान है उसके अंगूरों के बगीचे में उस घोड़े को छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक इस चैप्टर का संबंध है, ये एक ईमानदारी की ओर ले जाने वाला चैप्टर है कि भले ही आपसे गलती हो जाए, हमें उस गलती में सुधार करना चाहिए और ढंग से काम करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा नहीं कि इंसान से गलती नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है, बच्चों से भी गलती हो गई, परंतु अंत में इन्होंने अपनी ट्राइब की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस घोड़े को वापस कर दिया। गलती तो की लेकिन उसमें सुधार कर लिया। तो आप सबसे भी मैं यही आशा करूंगा कि एक तो आप गलती करें ही ना, और यदि गलती हो भी जाए तो उसमें सुधार करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना वीडियो को, और इसके बाद आपको जो भी इसका रिटन मटेरियल मिले उसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, और उसके बाद उसे अपनी कॉपियों में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।